दोस्तों, एक अभय नाम का लड़का रहता है। उसके शादी के 2 साल हो जाते हैं और उसके पत्नी को कोई बच्चा नहीं होता है। और इस प्रकार दोनों दोस्तों दंपत बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं एक बच्चे के लिए। तो दोस्तों, उसका जो पति अभय रहता है उसके दिमाग में दोस्तों एक ऐसी बात उसके माइंड में चला करती है कि किस प्रकार उसकी पत्नी जो गर्भवती हो। और यही सब बैठ के वो सोचते सोचते एक दिन ऐसा चीज़ सोचता है जिसे आप भी जानेंगे तो आपके भी समझ लीजिए पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। कोई कैसे आदमी अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द को सौंप देगा, उसके साथ सोने को मजबूर कर देगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी ही कुछ कहानी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ जो अभय रहता है लड़का, वो अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ सोने पर मजबूर करता है, मतलब प्रेशर करता है कि उसका जो दोस्त है मतलब उसको प्रेग्नेंट करने के लिए उसको मजबूर करता है। अब सोचिए ऐसा क्या उस लड़के के साथ, अभय के साथ हुआ कि उसको सोने के लिए मजबूर कर दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, कैसे कोई आदमी इतना मजबूर हो जा रहा है। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है वो छत्तीसगढ़ की सच्ची कहानी पर आधारित है दोस्तों, ब्लॉग है। और अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक लड़का रहता है अभय नाम का। उसका बहुत अच्छा परिवार रहता है। उसके परिवार में ज़्यादा कोई रहता नहीं है, महज इकलौता बेटा रहता है। और उसके पिताजी का छोटा मोटा कारोबार रहता है जिसके उसमें वो भी हाथ बटा रहा था और उसका पिताजी भी हाथ बटा रहे थे। तो इस प्रकार दोस्तों जो अभय रहता है जब बड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है, जब इकलौता था तो आदमी सोचेगा ला उसकी शादी कर दें, घर थोड़ा सा हरा भरा हो जाएगा, नाती पोता से खेलेंगे तो दादा वादा का भी सोचिए मन लगेगा। इसी दिन के लिए बेटा बेटी आदमी जन्माता है कि चलो अच्छा बड़े होंगे तो सहारा बनेंगे कुछ भी। तब दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर जो अभय रहता है उसकी शादी होती है। तो उसकी शादी जो होती है एक लड़की शिवानी नाम की लड़की से होती है। शिवानी दोस्तों पड़ोसी गांव की लड़की रहती है, तो पड़ोस गांव से कर लेते हैं कि चलो पास में रहेगा, आने जाने का आराम रहेगा। इस प्रकार दोस्तों जो अभय की शादी शिवानी से हो जाती है और उन लोग का जीवन अच्छा खासा दंपत चल रहा था, हंसी खुशी। 2 साल बीत जाते हैं, 2 साल से 3 साल बीत जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों करते करते वो 6 साल हो जाता है। अब जब 6 साल हो जाता है तो शिवानी बहुत परेशान, आप भी जानते हैं। जब घर में या तो और कोई बड़ा होता है तो किसी पर प्रेशर नहीं होता है, जैसे कि बहू पर। जैसे यहाँ शादी करके आओ नहीं, बच्चा कब होगा बच्चा कब होगा, वो तो हर कोई सोचने लगता है इसी दिन के लिए। जैसे लगता है औरत मशीन हो गई है, लेकिन आदमी का मुंह तो ना बंद कर पाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों जो शिवानी थी उसके साथ भी दोस्तों ऐसा ही हो रहा था। उसको भी सब परेशान कर रहे थे कि कब तुम्हारा बच्चा होगा, क्या होगा। आदमी कोई ये नहीं जान रहा है कि कैसे क्या है, किसमें कमी है, बस आदमी औरत को ही दोष देता है। वैसे यहाँ भी दोस्तों शिवानी के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा था। उसको भी सब दोषी दे रहे थे कि तुम बच्चा कब करोगी, तुम्हारे में ही कमी है, तुम बाजिन रह जाओगी। ऐसी ऐसी बात सुन के सोचिए दोस्तों एक औरत के दिल पे क्या बीत रही होगी। तो यहाँ भी शिवानी भी थी, उसको भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, मतलब उसका दिमाग खराब हो रहा था। कहीं सास उसको बोल रही है, कहीं ननद उसको बोल रही है, कहीं कोई मतलब पड़ोस का ही बोल रहा। जाहिर सी बात है, घर में इकलौती थी, उसके ऊपर कोई था नहीं। जेठानी होती तो उसके भी बच्चे होते तो आदमी भूल जाता, लेकिन यहाँ किसी के बच्चे ही नहीं थे, बड़ी तो यही थी। इस प्रकार दोस्तों ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर जब इसका पति शाम को जब घर आता तो पति से गुस्सा करके बैठ जाती और ये बोलती कि ऐसा है, कहीं से भी एक बच्चा लेके आओ, नहीं तो यहाँ हम घर रहेंगे नहीं, यहाँ घर हम छोड़ देंगे। क्योंकि शादी के 6 साल बहुत हो गए हैं। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर से चेकअप कराया, लेकिन कहीं कुछ नहीं निकलता था। दोनों लोग का रिपोर्ट जो है नॉर्मली निकलता था। उसके बाद दोस्तों जो आदमी परेशान हो जाता, तब इसका आदमी कहता है कि ऐसा है, तुम टेंशन ना लो, भगवान देंगे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब यही बात सुन सुन के आदमी की अच्छाई की वजह से वो कुछ बोलती नहीं थी कि चलो आदमी अच्छा है, सब कुछ है। इसके वजह से वो जो शिवानी थी दब जाती थी। चलो दुनिया के संसार की बातें हैं, छोड़ो, एक कान से सुन के निकाल देती थी। लेकिन जब बार बार कोई वही बात बोलता है तो जानते ही है कितना खराब लगता है। औरत को चाहे कुछ भी कर लीजिए, खाना ना दीजिए, कोई चीज़ ना दीजिए, लेकिन बाझिन वाला जो है का नेम प्लेट जो है औरत कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इस प्रकार दोस्तों शिवानी थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था, वो भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अब वो करे तो करे, आए दिन उसके घर में लड़ाई झंझा कुड़कुड़, मतलब आए दिन मचा रहता था। इस प्रकार दोस्तों उसका पति कहता है चलो अच्छा आज चलते हैं, एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क किए हैं, चलो हम चेकअप कराते हैं। और चेकअप कराते हैं तो चलो देखते हैं कैसे क्या है। तब अभय करता क्या है, शिवानी को लेके जाता है एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में। तो गायनेकोलॉजी रहती है, वो टेस्ट करती है दोनों का। जब टेस्ट करती है तो वो बताती है कि ऐसा है, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सही है और कमी तुम्हारे में ही है, तुम ही मतलब बच्चे के पिता बनने लायक नहीं हो, तुम्हारे में ही शुक्राणु की कमी है।
अब इतनी बात सुनने के बाद तो अभय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जब मेरे में ही कमी है तो इस बेचारी शिवानी का क्या दोष है। लेकिन दोस्तों अपने में ही तो बात रह गई, एक हस्बैंड वाइफ में, लेकिन दुनिया समाज का आदमी मुंह कैसे बंद करेगा। अब यही बात सुन के अब उसका सोच लीजिए पैरों तले उसकी भी जमीन खसक रही थी कि माँ को क्या बताए, पिता को क्या बताए, दोस्त को क्या बताए, समाज को क्या बताए कि मेरे में कमी है। फिर दोस्तों वो चुपचाप घर चला आता। फिर अब उसके दिमाग में यही बात चला करती कि कैसे हम अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट करें, कहाँ से बच्चा लेके आएँ। अब यही सब उसके दिमाग में 24 घंटा यही ख्याल चल रहा था। हम कहते हैं अथाह पैसा भरा हो सब कुछ, लेकिन अगर बच्चे की समझ लीजिए कमी बहुत खलती है दोस्तों, कोई नहीं पूरा कर सकता है। फिर दोस्तों ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे रहता है अभय, उसके दिमाग में समझ जानते ही है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और सबसे बड़ी चीज़ अब अभय के दिमाग में हो गया था कैसे अपनी बीबी को प्रेग्नेंट करें कि ये बात समझ लो घर में ही मतलब रही कि रह जाए। अब वो अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं कहते हैं, बस वो चुपचाप यही बात सोचा करता। फिर वो इसके दिमाग में दोस्तों ऐसी बात आती है कि आप भी सुनेंगे तो आप भी सोच लीजिए, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कैसे कोई आदमी इतनी बड़ी साजिश रच सकता है। अब चाहे अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो। अब उसको आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि अभय ने क्या सही किया कि गलत की। तब दोस्तों वो करता क्या है, अपने बचपन के दोस्त को मतलब फ़ोन करता है और उससे हालचाल लेता है, सब कुछ करता है। फिर वो अपने दोस्त से सब बातें शेयर करता है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, 8-6 साल हो गए हमारे बच्चा नहीं है, ऐसा है दोस्त एक हमारे पे एहसान कर दे। तो वो दोस्त से अपने बात करके तो दोस्त पहले उसका मना कर देता है कि नहीं वो मेरी भाभी है ऐसा वैसा मतलब। तो वो कहता है नहीं दोस्त एक मेरा एहसान कर दे, बस तुम ये मेरा काम कर दे, तेरा मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब ये दोनों दोस्त आपन में दोनों सेट कर लेते हैं। अब वो जो है उसका दोस्त हमेशा उसके घर आता था, तो घर वाले भी वैसे कहते थे अरे ऐसा आया ही होगा कौन। उसकी बीवी भी सोचती थी अरे दोस्ती तो है, आया होगा कोई बात उत करने। फिर दोस्तों रात में होता क्या है, इसका पति कुछ ऐसा, अब उसकी बीवी जानने भर में तो किसी गैर मर्द को शरीर छूने नहीं देगी। तब ये करता क्या है, मेडिकल स्टोर से जाता है, थोड़ी नींद की दवा लेके आता है। जब नींद की दवा लेके आता है तो 2 गिलास बनाता है और कहता है ऐसा अपनी पत्नी से, ऐसा है शिवानी तुम काफ़ी कमज़ोर हो गई हो, ऐसा करो 1 गिलास दूध तुम पी लो, 1 गिलास मैं पी लेता हूँ। उसकी पत्नी बेचारी वो क्या जाने, वो कहेगी चलो अच्छा ठीक ही है, तो वो 1 गिलास पी लेती है। और इसका पति जो है अपने पीने का नाटक करके अपना गिलास अपने दोस्त को दे देता। अब इसका दोस्त पी लेता है। पीने के बाद दोस्तों दोस्त को तो कुछ नहीं होता होगा, क्यों, क्योंकि जो नींद की दवा थी तो वो पत्नी के उसमें डाला गया था। और दोस्तों क्यों डाला गया था, क्योंकि उसके दोस्त के साथ उसका पति उसको सुलाना चाह रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार जो है उसका दोस्त है बहुत ज़्यादा हिम्मत करके उसके साथ जो है संबंध बनाता है। उसके बाद सुबह में जैसे वो दूध पीती है औरत शिवानी, वो बेहोश हो जाती है। उसको ये नहीं पता रहता है कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। अब उसको जैसे हल्का फुल्का उसको स्पर्श होता है, एहसास रहता है, पूरा नहीं बेहोश रहती है, लेकिन उसको ये एहसास होता है कि उसका पति उसके साथ अभय है, मतलब कुछ शरीर के साथ कर रहा है। अब वो सुबह में जब उसका दोस्त है संबंध बना के चला जाता है और ये जब होश में सुबह आती है तो कहती है मेरे शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा है। अब उसका पति तो सब जान रहा था, तो वो फिर मेडिसिन वगैरह लेके आता है, अपनी पत्नी को खिला देता है, कहता है अरे चलो ऐसा हुआ करता है। फिर दोस्तों उसी के 1 महीना बाद उसके घर में खबर आती है कि जो है शिवानी प्रेग्नेंट है। अब ये बात सुनने के बाद अभय के तो पैरों तले मतलब जमीन क्या, उसको खुशी का ठिकाना नहीं था कि मतलब उसका जो आदमी पे एक कलंक लगने वाला था वो बच गया उसके दोस्त की वजह से। अब ये सब दोस्तों जो है अभय सब अपने तक ही रखा था राज का राज, क्योंकि उसकी पत्नी भी नहीं जान रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ कैसे क्या। अब वो भी दोस्तों सुन लेती है कि अरे मेरे पति में तो कमी थी लेकिन कैसे क्या हो गया, लेकिन वो कहेगी क्या, फिर सोचने लगी चलो अच्छा भगवान का चमत्कार होगा, जो हमारी गोद हरी भरी होगी, हमको तो बच्चे से मतलब था, भगवान ने दे दिया और हमें क्या चाहिए। इस प्रकार दोस्तों करते करते 9 महीना बीत जाता है। उसको फिर उसकी सास वही ननद सब हाथ पे लिए रहती है, अरे भा मेरी बहू मतलब बच्चे की माँ बनने वाली है, भाभी माँ बनने वाली हैं, अब तो हमारे घर बच्चा होगा, ये हो, मतलब घर में खुशी का ठिकाना नहीं। फिर दोस्तों ऐसे करते करते जब 9 महीना बीत जाता है फिर उसकी डिलीवरी होती है उसके बच्चे की। अब जब उसकी डिलीवरी होती है अब जब बच्चा रहता है उसको में खून की कमी आ जाती है, इधर माँ को भी कमी आ जाती है।
अब ये हुआ कि बच्चे को खून जानते ही हैं, जब दिया जाता है तो उसका मिलान किया जाता है। तो जब मिलान किया जाता है कि ये पॉजिटिव है कि बी पॉजिटिव है, कि इसका खून लगेगा, क्या होगा। अब इस प्रकार दोस्तों, अब उसका जो पापा था, ये हुआ कि उसी का बच्चा है, जाहिर सी बात है तो कोई पहले अपने पिता का ही तो खून मिलवाएगा। अब यहाँ दोस्तों जब उसका बच्चा हो तब तो खून मिले। अब ये भी परेशान हो गया। अब ये फिर टेंशन में, कहते हैं एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। और यहाँ भी दोस्तों जो अभय था, अब ये टेंशन में आ गया, अब कहाँ से खून लेके आवे। फिर दोस्तों उसी दोस्त को ये बुलाता है, दोस्त को चुपचाप बुलाता है। अब वो दोस्त फिर आता है तो घर वाले सोचते हैं चलो आया होगा भाभी को अपने देखने के लिए। उसकी भाभी औरत भी सोचती है चलो अच्छा, इतना अच्छा दोस्त है, चलो इस समय आया है और क्या चाहिए। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे का पिता असली यही है। फिर दोस्तों होता क्या, वो जाके कोने में बात कर रहा था उस दोस्त से कि ऐसा है यार, तुम बच्चे को क्या नाम बचाने के लिए खून चाहिए और इसका खून तुम्हारे खून से मैच हो रहा है और तुम खून दे दो। अब ये जो है उसकी पत्नी जो है उसी समय जा रही थी बाथरूम वगैरह के लिए, तो उसी कोने में ये दोनों बात कर रहे थे। अब वो बात करते उसकी पत्नी सुन लेती है। अब जब सुन लेती है दोस्तों, ये सोचिए कि एक औरत जब इतनी बड़ी विश्वासघात वाली बात सुनेगी तो उसको क्या होगा। इस प्रकार दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, यही हो रहा था धरती फट जाए, उसमें वो समा जाए। क्योंकि सब उसका पति सोचा समझा, गेम खेला, किस प्रकार क्या किया, लेकिन महज दोस्तों अपना वो भी एक प्रकार से अच्छा भी किया, नहीं भी किया। नहीं बच्चे हो रहे थे तो अनाथ आश्रम से ले लेते, लेकिन बहुत लोगों को होता है मुझे अपने ही कोख से मुझे बच्चा पैदा करना है, ये है वो है, तो इसके वजह से बहुत लोग ऐसा काम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अभय भी ऐसा ही कुछ किया। अब इसकी पत्नी को रास नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा झूठ हमसे कैसे इसने बोल दिया, इतना बड़ा कैसे इसने मेरे साथ कांड कर दिया। अब वो कुछ बोल नहीं रही थी, मन ही मन इतना गुस्सा कर रही थी, इतना गुस्सा। लेकिन अभी दोस्तों गुस्सा करने का कोई मैटर नहीं था, इसलिए वो बिल्कुल शांत हो गई थी शिवानी। फिर वो करती क्या है, फिर शिवानी करती क्या है उसके अभय से, अभी जैसे अभय कर रहा था सब कुछ हो रहा था, खून भी दे दिया, सब कुछ हो गया, वो चढ़ा उड़ा के चले गए। उसके बाद दोस्तों वो करे क्या, वो अब दोस्त को है खींच के एक थप्पड़ भी नहीं मार सकती क्योंकि गलती तो उसके पति की थी। फिर वो जब खून उन चढ़ जाता है, थोड़ा ठीक हो जाती है, तब उसकी पत्नी शिवानी जो है एकांत में जाके अपने पति को खींच के एक थप्पड़ मारती है। मारने के बाद बोलती है कि ऐसा तुमने इतना बड़ा साजिश मेरे साथ क्यों रचा, कैसे मेरे शरीर के साथ कोई गर्द मर्द जो है छेड़खानी किया, खिलवाड़ किया। तब दोस्तों देर न करते हुए उसका पति पूरी सच्चाई उसको बताता है कि ऐसा है, डॉक्टर ने बोला था कि मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा और तुम जो है माँ बन जाओगी, तुम्हारे में ही कमी नहीं है, कमी मेरे में है। अब इतनी बात सुनने के बाद दोस्तों वो भी बेचारी सोच में पड़ जाती है। तो वो कहती है तुम सब कुछ अकेले अकेले झेल रहे थे, तुमने हमसे क्यों नहीं कहा, इतना बड़ा तुमने अकेले सब क्यों किया। अब वो बेचारा कहे तो कह रहे, अगर सही भी बोलता है कि तुम जाओ किसी गैर मर्द के साथ सो जाओ, तो क्या कोई औरत तैयार होती, कोई नहीं तैयार होती। इस प्रकार दोस्तों बहुत लोग तो बच्चे के लिए बाबा के पास चले जाते हैं, बहुत आदमी लेके जाते हैं, बहुत औरतें अपना बाजिनपन दूर करने के लिए जाती हैं। तो दोस्तों ये सब समस्याएं औरतों के साथ तो लगी रहती हैं और कहीं ना कहीं दोषी तो औरतों को ही आदमी देता है, बच्चा हो ना हो, ज़्यादा हो कम हो, बेटी हो चाहे बेटा हो, हर चीज़ में औरत दुखी है, मतलब दोषी है। तो इस प्रकार दोस्तों ये सब सामाजिक माहौल है, इससे आदमी मतलब कुछ जागरूक हो और इस सबसे आदमी निकले। बेटी हो जाए तो टेंशन, बेटा हो जाए तो टेंशन, हर तरफ से औरतों का जीवन जो है बिल्कुल बेकार है। इस प्रकार दोस्तों जब वो औरत हर बात सुन लेती है तो फिर कुछ बोलती नहीं है, फिर वो चुपचाप करे तो करे क्या, वो बच्चे को नहीं फेंक सकती क्योंकि सब घर में इतना खुश थे कि सबका खुशी का ठिकाना देख के वो चुपचाप हो जाती है कि चलो ये बात की राज यहीं पर दबा रहेगा, और इसका दोस्त बेचारा चुपचाप अपने घर चला जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो अभय ने किया, कमेंट में बताइएगा क्या सही किया कि गलत किया। और यहाँ शिवानी भी माँ बन के भी खुश नहीं थी, लेकिन फिलहाल अब क्या कर सकते हैं हम। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कमेंट में बताइएगा कौन क्या सही किया क्या नहीं किया, ब्लॉग अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।